हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिंपल सूट की कटिंग करके। तो देखिए, इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। पहले डबल फोल्ड किया, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड किया। बंद की साइड ही हमें गले का निशान लगाना है। गले का निशान मैं लगा रही हूँ 3 इंच पर। और गले की गहराई मुझे आगे वाले गले का गहराई रखना है 6 इंच, पीछे के गले की गहराई 7 इंच रखनी है। शोल्डर मुझे लेना है 2.25 इंच। तो यहाँ से भी मैंने निशान लगा लिया। और आर्म होल की गहराई चाहिए 6 इंच। तो इस पे मैंने सीधी लाइन खींच ली। अब मैं इसे बॉक्स बना दूंगी यहाँ पे। तो हमें चेस्ट का साइज चाहिए 11 इंच पे लगाना है। ये मुझे 46 साइज का चाहिए चेस्ट। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच पे लगा रही हूँ निशान। और यहाँ पे पहले मैं सीधा इसको इंची टेप को रखना है। और 11.5 इंच पे मैं इसको, देखिए, इस तरह से नाप लेने के बाद ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है। 1.5 इंच में मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। और जहाँ से मैंने चेस्ट का निशान लगाया वहीं से हमें ये गुलाई ले लेनी है आर्म होल का। आर्म होल से हमें ए लाइन जो होती है ओपन साइड कमर के पास, उसकी लंबाई मुझे 13 इंच लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी दूरी 13 इंच की है। अब मैंने कमर की साइड जो हिप का साइज़ लेना है वो मुझे लेना है 12 इंच पे। तो इस तरह से हमने 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। पेट का साइज हमें लेना है 11 इंच पे। तो चेस्ट हो गया 11.5, पेट 11 और कमर की साइड जो है वो है 12 इंच। तो अब इन तीनों लाइन को मुझे इस तरह से मिला देना है। अब हमें मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ये सिलाई लगेगी फिटिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें रखना है इसमें। आप चाहें तो 1.5 इंच रख सकती हैं, 1 इंच भी रख सकती हैं कपड़ा कम हो तो, लेकिन ज़्यादा 1.5 इंच रखें तो ही अच्छा रहेगा। अब नीचे की साइड हमें एकदम सीधी सिलाई लगानी है। इसमें कुछ नहीं करना, इसकी फुल लेंथ मुझे लेनी है। अगर 2 इंच और कपड़ा होता तो मैं एक्स्ट्रा इसमें रखती, लेकिन कपड़ा इतना ही है तो फिर मैं इतना में ही सिलाई करूँगी। आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे आगे के आर्म होल के पल्ले में मैं जब बाजू ज्वाइंट करूँगी उसके बाद ही मैं इसमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे निशान लगाया था सेम ऐसे ही हमें कट कर लेना है इस कपड़े को। इसमें 2 लेस लगे थे, एक आगे गले पे लगाने के लिए और एक इसमें जो इसका दामन होता है वहाँ पे लगाने के लिए रहता है। तो इसे मैं जब सिलाई करते टाइम ही लगाऊंगी। अभी कटिंग करते टाइम कपड़ा इधर उधर हो रहा था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है पहले ही। अब नीचे की साइड से इस कपड़े को मैं बराबर कर लेती हूँ। वैसे ही ये कपड़ा 1 से 1.5 इंच कम है, तो ज़्यादा मैंने इसकी कटिंग नहीं करी है। अब ऊपर की साइड रह गया तो गले की कटिंग रह गई है। पहले मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। और ए लाइन कहाँ से बनेगा उसका भी मैं निशान लगा लेती हूँ। आप लोग चाहें तो पेट जो है, पेट के पास भी जो फिटिंग होती है ना, उस पे भी निशान लगा सकती हैं। तो देखिए, पहले मैंने गले को अब निकालूंगी। यहाँ से मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया ताकि गला जो है कटे तो वो बराबर दूरी से ही कटे। अब मैं इन दोनों पल्ले को निकाल लेती हूँ अलग अलग करके। आगे का पल्ला मुझे रखना है 6 इंच। इस तरह से मैंने इसको अलग कर लिया है ताकि दूसरे, अगर उसके कपड़े पे रख के कटिंग करूँगी तो वो भी कट सकता है। इसकी वजह से मैंने दोनों अलग करके ही मैं इसे कट करूँगी। आपको कपड़े को एकदम बढ़िया सीधा फैला लेना है और हाथ से प्रेस करके उसे सीधा एकदम फैला लेना, कहीं भी रिंकल्स ना रहें। नहीं तो ये जब गला बेकार हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये तिरछे भागेगा इधर से उधर, फिर आपका सूट बेकार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गोल शेप दे दिया है। इसका गला मुझे गोल बनाना है, एकदम सिंपल सूट बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये आगे पल्ले के गले की कटिंग मैं की हूँ। इस पे लिख लेती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी निशान नहीं है। अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर आगे का पल्ला पीछे हो जाएगा, पीछे का आगे। बस इसमें लेस लगेगा तभी ये पता चलेगा, वरना अगर सिंपल होता तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, ये पीछे का पल्ला है।
इसमें गला ही सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा है, वरना सब कुछ इसमें सेम ही है। तो यहाँ पे भी मैंने एक गुलाई का निशान लगा दिया है। अब ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए सेम ऐसे ही मैंने जैसे निशान लगाया था वैसे ही कट कर लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीछे। अब ये आगे और पीछे का पल्ला कट चुका है। अब रह गई बाजू। तो देखिए ये है आगे गले पर लगाने के लिए लेस, और ये है नीचे दामन में लगाने के लिए। तो अब ये गले का जो कपड़ा निकला था इसी को मैं इस कपड़े पर रखकर गले की पट्टी कट करूँगी। और ये पट्टी मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि और ये पट्टी में कभी कभी अगर हो जाता है अच्छे से, लेकिन जैसे ये एकदम परफेक्ट बैठता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो मैं इसी से कपड़ा कट करूँगी और पट्टी लगाऊंगी। तो ये देखिए इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो पहले मैं इसमें बाजू के लिए कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो ये 10.5 इंच मैं ले रही हूँ। ये कपड़ा कम है, इसमें 16 इंच की बाजू चाहिए, तो ये है सिर्फ 13 इंच। तो ये कपड़े की लंबाई बहुत ही कम है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है लेकिन लंबाई नहीं है इसकी। तो मैं देखती हूँ, अभी पूछने के बाद ही इसका डिज़ाइन बनाऊँगी। अगर बनाना होगा लंबा करना होगा तो, नहीं तो फिर मैं छोटी बाजू बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बाजू के लिए कपड़ा निकाल लिया है। और अब मैं इस कपड़े को, जो आगे का गला है जिसमें से कपड़ा निकला था, उसको डबल फोल्ड करने के बाद उस कपड़े पे रखी हूँ मैं। अब जैसे इसका ये कट हुआ है सेम ऐसे ही इस पे पहले निशान लगाना है मुझे पट्टी निकालने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे निशान लगाया, और जैसे इसके गले का शेप था सेम ऐसे ही एक और निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को मैं काट कर निकाल लूँगी और ये एक पट्टी अच्छी सी निकल कर रेडी हो जाएगी। तो देखिए जैसे निशान लगा था सेम ऐसे ही मैंने इसकी कटिंग भी कर रही हूँ। तो सेम ऐसे ही आप भी निकालिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके सूट का ही कपड़ा हो, मिलता जुलता कोई भी कपड़ा हो। अगर आपका सूट का कपड़ा कम है तो आप सिलाई करने वालों के पास बहुत सारे छोटे मोटे कपड़े होते हैं, तो आप उससे इस तरह की पट्टी काट कर लगा सकती हैं, ताकि ये गला भी सुंदर लगेगा देखने में और आपको लगाने में भी थोड़ा आराम रहेगा। और ये पट्टी में ये होता है कि खिंचाव आता है, तो कभी कभी गला ना एकदम अजीब सा हो जाता है, अच्छे से बैठता नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए मैंने आगे गले की पट्टी निकाल ली थी, अब मैं पीछे के गले की पट्टी निकालूंगी। सेम वही प्रोसेस है। मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया, बंद की साइड अपनी ओर रखा, दोनों कपड़ों का जो गले में से कपड़ा कट कर निकला है और जो मैं कपड़ा से पट्टी निकालने वाली हूँ वो भी। तो इस तरह से दोनों की बंद साइड तो अपनी तरफ रखनी है, ओपन साइड दूसरी तरफ। उसके बाद हमें एक चौक मिट्टी से इसका मार्क कर लेना है, ताकि इसका शेप और निशान जो है एकदम बराबर से बने। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब जैसे निशान लगाया है सेम ऐसे ही इस पट्टी को भी निकाल लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को निकाल लिया है, और अब इसमें सिर्फ बाजू की कटिंग करनी रह गई है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं है कि इसकी बाजू कैसी बनानी है। तो मैं कस्टमर से पूछने के बाद ही मैं इसके बाजू की कटिंग करूँगी। तो आप लोगों को सूट की कटिंग समझ में आ गई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। इतना कपड़ा इसमें से बचा हुआ है, अगर बाजू बढ़ानी होगी तो ये यूज हो जाएगा, वरना इतना कपड़ा बचेगा इसमें से। तो अब कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी सिलाई से जुड़ी जानकारी चाहिए, सिलाई के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बोलना, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।